बलूचिस्तान के अमन पर दहशतगर्दों का एक और वार। हरनाई की तहसील शारग में धमाका, 10 मजदूर जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। लेवीज हुकाम के मुताबिक धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। जाँ बहक और जख्मी मजदूरों का ताल्लुक सवात से है। वजीर आजम की मजम्मत, कहा मासूम शहरियों की जान माल को नुकसान पहुँचाने वाले दरिंदों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। वजीर आला बलूचिस्तान का जाँ बहक मजदूरों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत, शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़्म। I, Amer Farooq, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और 1 आरिजी जज ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने नए जज साहिबान से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाउद्दीन पवर, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शकील अहमद शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर आरिजी जज हल्फ उठाया। जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। सदर मुमलिकत ने हल्फ लिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठाया। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों? अल्लाह मालिक है, जब रेफरेंस आएगा तब देखा जाएगा। किसी से कोई जाती इनाद या इख्तलाफ नहीं, हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कर सकते हैं, तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है। जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर हो सकता है। चीफ जस्टिस के साथ बैठने वाले 2 जजेस ने ग्रुपिंग कर रखी थी। जजेस को डराने की कोशिश नहीं की। मेरी राय में ये मिसकंडक्ट है। राना सना की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, बोले आर्मी चीफ ने खत के मामले पर मुख्तसर और जामे जवाब दिया। बानी पीटीआई का खत फौज के खिलाफ बयानिया है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। मुल्ज़िमान को 3 से 10 साल कैद की तजवीज़। तरमीम का मकसद भीख और जिस्म फरोशी के लिए बैरून मुल्क भिजवाने की रोकथाम करार। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कश्ती डूबने के हादसा से मुल्क का इमेज मुतासिर हुआ। कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग संगीन मसला है। मुझे डिसिप्लिन समझाने वालों का दिमाग खराब है। स्वाबी जलसे में मेहमान अदाकार के तौर पर गया था। शेर अफजल मरवत कहते हैं बानी पीटीआई को हर बात दुरुस्त तरीके से नहीं बताई जाती, उनके कान भरे जाते हैं। LOC पर भारत की तखरीबी कार्रवाइयाँ बेनकाब हो गईं। इंडिया धमाका खेज मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल से तखरीबकारी कर रहा है। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद की आला हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय IEDs धमाकों में मुताद्दिद शहरी शहीद और ज़ख्मी हो चुके। IEDs और मनशियात की नकलो हमल बाग, बटल और दीगर इलाकों में की जा रही है। पाकिस्तान ने भारत से एहतजाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा को भी तखरीबी सरगर्मियों के शवाहिद दे दिए। अमरीका का भारत को F-35 लड़ाका तैयारे देने का ऐलान। वॉशिंगटन में अमरीकी सदर और भारतीय वजीर आजम की मुलाकात। दिफाई साजो सामान समेत अरबों डॉलर्स के मुआहदे तय। अमरीका की भारत को तेल और गैस फराहमी की भी पेशकश। सदर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ आयद करने का भी इंदिया दे दिया। नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर को दोबारा भारत की दावत। मोदी का दौरा अमरीका नामंजूर। खालिस्तान के हामियों और कश्मीरियों का भरपूर एहतजाज। भारतीय वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर समेत भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को उजागर किया। मोदी का दौरा जमहूरियत के अलमबरदार अमरीका को जेब नहीं देता। मुजाहिरीन की सख्त तनकीद। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वजीर आजम ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत किया। दोनों मुल्कों का तिजारती हजम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने का अज़्म। 24 मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक।
बिजनेस फोरम से खिताब में शहबाज शरीफ का शराकत दारी नई मंजिल तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी भी तुर्क मनसब से मिले, कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। सदर तुर्की का आसिफ अली जरदारी को इलेक्ट्रिक गाड़ी का तोहफा। आसिफा भुट्टो ने सदर एर्दोगान के साथ गाड़ी ड्राइव की। तुर्की की खातून अव्वल से भी मिली। सदर तुर्की के दौरे में 24 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। रजब तैयब अर्दवान ने सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्की के सरमायाकार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हैं। दफ्तर खारजा का गजा में जंगबंदी का खैर मकदम। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बड़ा इम्तिहान, 3 मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल आज। कौन बनेगा चैंपियन? टाइटल फाइट में दोपहर 2 बजे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टाकरा। शाहीन होम ग्राउंड पर पहला टाइटल जीतने के लिए पुरज़्म। कीवीज भी मेगा इवेंट से पहले थाक बिठाने को तैयार। दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में भी टकराएगी। सितारों की परिस्तारों से मुलाकात। ग्रीन शर्ट्स की क्रिकेट एकेडमी में एंट्री। फैंस को ऑटोग्राफ दिए, सेल्फीज बनवाई। शाहीनों ने टेबल टेनिस के भी खूब जौहर दिखाए। तैयब ताहिर और हसनैन की जोड़ी ने हारिस और शाहीन के पेयर को हरा दिया। ज़राई शोबे की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए इनकलाबी इक़दाम। आर्मी चीफ और हुकूमती शख्सियात आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। स्मार्ट एग्री फॉर्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह शामिल। कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश होगी। ज़राई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलतों का जायजा लिया जाएगा। हैवी ट्रैफिक अब रात 10 से सुबह 6 बजे तक कराची में दाखिल हो सकेगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम करार दे दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में मसाइल के हल पर बातचीत। ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं का हुकूमत के साथ मिलकर मसाइल हल करने पर इत्तेफाक। जाम शोरों में इंडस हाईवे पर 2 कारों में तसादुम। 5 अफराद मौके पर जहाँ बहक, 6 जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गजा में एक और जंग का खतरा टल गया। हमास का हफ्ते को शेड्यूल के मुताबिक कैदियों की रिहाई का ऐलान। 3 इसराइली कैदी रिहा होंगे। सेहूनी फौज की मगरबी किनारे में जारियत जारी। जनेन कैंप पर ड्रोन हमला। अमरीकी अदालत का ट्रंप इंतजामिया को बैरूनी इमदाद बहाल करने का हुक्म। हुकूमत इमदाद बंद करने का जवाब फराहम नहीं कर सकी। इकदाम से कई आलमी मुआहदे खतरे में पड़ गए। अगले अहकाम तक ट्रंप इंतजामिया कोई मुआहदा कैंसिल न करे, अदालत का हुक्म। रेत के मैदान में महारत का इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली की प्रिपेयर्ड कैटेगरी का पहला राउंड। 236 किलोमीटर का दुश्वार गुजार ट्रैक। 47 रेसर्स की फतह के लिए जान तोड़ मेहनत। टाइटल की तरफ एक और कदम। इगा श्वांतेक कतर ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गई। पोलिश स्टार ने सेमीफाइनल में राइबाकिना को शिकस्त दी। लटविया की ओस्टापेंको ने भी टॉप 4 में जगह बनाई। फ्रांस में जारी मार्से ओपन में डैनियल मेदवेदेव को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। गिनती अधूरी, परफॉर्मेंस पूरी। खिलाड़ी की कमी रास्ता ना रोक सकी। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल अहली को 3-2 से हरा दिया। दूसरा हाफ शुरू होते ही समाकान को रेड कार्ड मिल गया। रोनाल्डो की टीम 10 खिलाड़ियों के साथ भी जीत गई। डोरान के 2 और एमन याहया का 1 गोल। अलकासिया ने भी खिलाड़ी कम होने के बाद 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। अल शबाब को 3-2 से हराया। 5 उंगलियां घी में, सर कड़ाही में। 2024 में रोनाल्डो ने 72 अरब रुपए से जायद कमाए। पुर्तगाली फुटबॉलर ने आमदनी में तमाम खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। फुटबॉल लेजेंड मेसी का चौथा नंबर। अर्जेंटीना के स्टार की आमदनी 37 अरब रुपए से जायद रही। और बर्फीले ट्रैक पर आसाब शिकन इम्तिहान। स्वीडन रैली का धुआंधार मुकाबला। ड्राइवर्स की जबरदस्त महारत। इब्तदाई मराहिल के बाद एस्टोनिया के ओट टैंक को बरतरी हासिल।